Hello everyone, this is Dr. Anuj Kumar and welcome to your YouTube channel Fearless Innocent Man. डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि सेशन 2024-25 के लिए एग्जाम बहुत नज़दीक है। बहुत ही जल्द आपकी डेट शीट आने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या DSTL जिसको आप कहते हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड होता है आपका BCS 303, जिसको आप बीटेक सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, इस सब्जेक्ट को लेकर के यूनिट वाइज इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और 5-6 वेरी इजी टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं, जहां से आपका क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आप जान ही गए हैं कि आपका जो बीटेक सेकेंड ईयर है, थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ते हैं DSTL, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक, जिसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी कहते हैं। सब्जेक्ट कोड मैंने बताया BCS 303। पेपर पैटर्न आपको पता ही है कि पूरा पेपर जो आपका आता है वो 119 नंबर का पेपर आता है, जिसमें से आपको 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। अब उसमें हर यूनिट का जो वेटेज रहता है, हर यूनिट से आपको सिंपली मैं बता दूं, हर यूनिट में ये मान के चलिए कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन हर यूनिट से बनने होते हैं, और मैं वही 3 लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर के फोकस करूंगा अपने टॉपिक्स पर। भले ही इनसे शॉर्ट भी आ जाए, लेकिन मैं लॉन्ग के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपने यूनिट 1 में पढ़ा होगा सेट थ्योरी, रिलेशन, पोसेट एंड लैटिस। ये आपकी यूनिट 1 है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन आना है आपका डेफिनेशन एंड थ्योरी ऑन सेट्स और टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। इन दोनों टॉपिक से आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, दोनों में से पहला लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का। इनमें दोनों टॉपिक से ज्यादा चांस किसके रहेंगे? 70% चांस रहते हैं इस वाले टॉपिक से कि लॉन्ग क्वेश्चन इससे आएगा। 30% इसके कम चांस है, इसके चांस कम रहते हैं। ज्यादातर चांस रहते हैं कि आपका रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन जो आपने पढ़ा है वहीं से लॉन्ग क्वेश्चन आए। दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन बनना है वो पोसेट, हैसे डायग्राम और लैटिस से मिलके बनना है। पोसेट से बनता है आपका हैसे डायग्राम, और लैटिस दोनों बनाते हैं हम। तो दूसरा 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। तीसरा आपने पढ़ा होगा बाउंडेड मॉड्यूलर कंप्लीट लैटिस डेफिनेशन और इसके कुछ थ्योरम्स विद प्रूफ विद एग्जांपल्स मैंने कराया था। ठीक है, प्लेलिस्ट में अगर आपने देखा है तो आपका 7 मार्क्स का ये टॉपिक आता है। तो 7-7 नंबर के 3 क्वेश्चन यूनिट 1 में यहां से बनते हैं, जिसमें 2 टॉपिक ये हो गए और एक आपका लैटिस हाइसे डायग्राम वाला, और ये टाइप्स ऑफ लैटिसेस में आता है आपके मॉड्यूलर कंप्लीट लैटिस वगैरह। तो ये आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट 1 से इस तरीके से बनते हैं। दूसरी यूनिट की अगर बात करें, दूसरी यूनिट का नाम है आपका फंक्शंस और बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड ये आपकी यूनिट है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका लॉन्ग बनेगा फंक्शन और उसकी डेफिनेशन और कंपोजिट फंक्शन से। यहां से आपका 7 नंबर का क्वेश्चन बनना है, जिसमें 70% चांस रहेंगे कंपोजिशन फंक्शन के, और 30% चांस रहते हैं बेसिक डेफिनेशन जो फंक्शंस की होती है उनसे। ठीक है, पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि उसने कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना इजी किया है। तो मैं उसी के हिसाब से बात करूं, 70% चांस रहते हैं इसके और 30% चांस रहते हैं फंक्शंस की बेसिक डेफिनेशंस के विद एग्जांपल्स। दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका बूलियन अलजेब्रा की जो डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज है, और उसमें जो आपने CN और DN फॉर्म पढ़ी है। ठीक है, CN फॉर्म और DN फॉर्म, इन दोनों टॉपिक से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। ठीक है, और तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो 100% बनता है के मैप से। ठीक है, 7 नंबर का आपको के मैप देखने को जरूर मिलेगा, और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इन दो टॉपिक से बनेगा। इसमें भी ज्यादातर चांस रहते हैं बूलियन अलजेब्रा की जो आपकी बेसिक डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज है वहां से क्वेश्चन आए, बूलियन एक्सप्रेशन वाले। ठीक है, लास्ट में के मैप से तो एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो ये हो गया यूनिट 2। यूनिट 3 जिसका नाम है थ्योरी ऑफ लॉजिक एंड प्रेडिकेट लॉजिक। तो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ट्रूथ टेबल, जिसमें टोटोलॉजी, सेटिस्फेबिलिटी और कंट्राडिक्शन और इक्विवेलेंस ये सारी प्रॉपर्टीज भी आ जाती है, और बेसिक भी एग्जांपल्स आ जाते हैं। कोई आपको एक्सप्रेशन दिया है जिसके लिए आप ट्रूथ टेबल बना के उसको आप चेक करते हैं कि उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है अलजेब्रा प्रपोजिशन, लॉज और रिलेटेड एग्जांपल से। ठीक है, और तीसरा इसमें टॉपिक है थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस। तो इन दोनों टॉपिक से, ये जो दोनों टॉपिक है इनसे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, जिसमें 80% चांस रहेंगे थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस से क्वेश्चन आने का। ठीक है,
80%। पिछले 2-3 सालों में तो इसी से टॉपिक से क्वेश्चन बना है, थ्योरी ऑफ इन्फ्लुएंस से, ठीक है, जिसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया होता है जिसमें आपको अपने आप एक्सप्रेशन बना के उसकी ट्रूथ टेबल बना के चेक करना होता है। और 20% चांस रहते हैं लॉज के, ठीक है, जिसमें आपको लॉज को याद करके, उन लॉज को याद करके फिर आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि थ्योरी ऑफ इन्फ्लुएंस से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ये कह लीजिए। तो इन दोनों से 7 नंबर का आएगा। फिर लास्ट में बचा आपका क्वांटिफायर वाला पोर्शन और थ्योरी ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर द प्रेडिकेट लॉजिक। एक लॉन्ग क्वेश्चन बनना है इन दोनों टॉपिक से, 7 मार्क्स का, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे वेटेज आपको देखने को मिलता है यूनिट 3 में। इसमें ऊपर वाला पोर्शन तो बहुत इजी है, ये यूनिट 3 में जो आपके टॉपिक 1 है, टॉपिक 2 है, टॉपिक 3 है, ये बहुत इजी है। इसमें बस आपको एक ट्रूथ टेबल बनानी होती है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर बताना होता है, ट्रूथ टेबल की प्रैक्टिस करनी होती है। बात करते हैं यूनिट 4 जो कि अलजेब्रा की स्ट्रक्चर होती है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? पहला लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है कि आपका बेसिक डेफिनेशन और बेसिक एग्जांपल जो ग्रुप के हैं वहां से बनेगा, या फिर सब ग्रुप की थ्योरम आएगी, इंटरसेक्शन यूनियन की जो मैंने आपको थ्योरम प्रूफ करा रखी है। इन दोनों टॉपिक से पहला लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें 50-50% चांस है इसके, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, और 50% ही चांस है इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। सब ग्रुप की थ्योरम है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप से, जो मैंने करा रखा है आपको, ठीक है। तो या फिर बेसिक डेफिनेशन और एग्जांपल्स भी आ सकते हैं ग्रुप के की प्रूफ करो, या अबेलियन है कोई ऑपरेशन दिया है, तो दोनों के चांस रहते हैं। दोनों ही टॉपिक अच्छे से तैयार कर लोगे तो 7 नंबर आपके बन जाएंगे यहाँ से। दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो आएगा साइक्लिक ग्रुप और उसकी थ्योरम और कोसेट और लैग्रांजे थ्योरम, जिसमें लैग्रांजे थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले 1-2 साल से आई नहीं है। तो ये मान के चलिए कि 70% जो चांस रहेंगे वो इससे रहेंगे, और 30% चांस रहेंगे ऊपर वाले टॉपिक के, और इससे आपका 7 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे तो साइक्लिक ग्रुप की कोई थ्योरम आ जाए, या फिर कोसेट की जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है लैग्रांजे थ्योरम, वही एग्जाम में आ जाए। लैग्रांजे थ्योरम बिल्कुल नहीं छोड़नी, लैग्रांजे थ्योरम के पूरे पूरे चांस रहते हैं। फिर बचा है इसमें नॉर्मल सब ग्रुप, रिंग फील्ड और उसकी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी, इन दोनों से आपका तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन बनना है। इस तरीके से आप अगर ये टॉपिक तैयार करेंगे तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है यूनिट 4 के कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि इनमें से 3 मैं बता रहा हूँ, 3 में से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो इनमें से जो आपसे ना हो उसको स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपको तो ऑप्शन में 2 ही रहेंगे ना, 3 में से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं आपको, ठीक है। 119 में से 70 नंबर का अटेम्प्ट करना होता है, तो मैं 3-3 बता रहा हूँ, आप इसमें से जो आपसे नहीं होगा उसको स्किप कर सकते हैं, दूसरा अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ऐसी यूनिट 5 है ग्राफ थ्योरी कॉम्बिनेटरीज की, जिसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ग्राफ थ्योरी की बेसिक डेफिनेशन से, 7 नंबर का। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा आपका आइलर ग्राफ, हैमिल्टनियन ग्राफ, प्लेनर ग्राफ, या आइलर फॉर्मूला फॉर द प्लेनर ग्राफ, 7 नंबर का क्वेश्चन यहां से आएगा, ठीक है, जिसमें इस आइलर फॉर्मूले के चांस ज्यादा रहते हैं, पिछले 2 साल से नहीं आया बल्कि, ठीक है, लेकिन इस बार इसके चांस रहेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आइलर फॉर्मूला प्रूफ में आता है, ठीक है। तो 7 नंबर का यहाँ से आइलर ग्राफ और उसकी जो प्लेनर ग्राफ के लिए थ्योरम्स है उससे लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तीसरा इसमें बचता है ग्राफ कलरिंग और टेक्निक्स, काउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है आपका, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, जिसमें ज्यादातर पिगन होल प्रिंसिपल वगैरह ये आता है, ठीक है। ये कलरिंग वाला टॉपिक कम आता है, लेकिन फिर भी तैयार कर लेना, क्योंकि अगर ये ना क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन यहीं से आएगा फिर। हालांकि 80% चांस रहते हैं कि क्वेश्चन यहीं से आए, जो पिगन होल प्रिंसिपल वगैरह आपने पढ़ा होगा काउंटिंग टेक्निक्स में। तो ये यूनिट 1 to 5 मैंने जो बेसिक्स आपके थे टॉपिक्स जिससे कि 7 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने डिस्कस किए। अब इसमें 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात करें तो वे टॉपिक जहां से क्वेश्चन 100% बनेगा, जिनको करने से आप इजीली पास भी हो जाएंगे। तो आप करिएगा यूनिट 1 में पोसेट, हाइसी डायग्राम और लैटिस वाला टॉपिक, एक 7 नंबर का टॉपिक ये हो जाएगा। दूसरी यूनिट से आप करिएगा ये के मैप, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएगा आराम से। तीसरी यूनिट में आप करिएगा थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस और अलजेब्रा, या आप ये ऊपर वाला भी कर सकते हो, ठीक है, ये भी 7 नंबर का आता है, क्योंकि ये दोनों इजी ही है, ये दोनों बहुत इजी है। तो आपका जो टॉपिक रहेगा आप इसी को तैयार कर लीजिए, तीसरा टॉपिक आपका ये हो जाएगा, और फिर ये थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस, 2 टॉपिक कर लेना आप यूनिट 3 से, क्योंकि यूनिट 3 सबसे इजी यूनिट है यहाँ पर। तो ये हो गए आपके 3 टॉपिक। यहाँ पे आप कर लीजिएगा ये स्टार्टिंग वाला ही, सब ग्रुप और एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप, 2 टॉपिक ये हो जाएंगे यूनिट 4 से। ऐसे ही यूनिट 5 में आपका आ जाएगा ये बेसिक डेफिनेशन वाला टॉपिक, ठीक है।
तो ये लगभग 5-6 टॉपिक मैंने बताए। अगर आप इनको मैं उसके लिए बता रहा हूँ जो स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट में जाके पढ़ते हैं, जो स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ के चलते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत ही स्किप करते हैं, उनके लिए तो सब कुछ पढ़ना है आपको। ये जितने टॉपिक बताए सब तैयार करना है, क्योंकि जितना एकेडमिक अच्छा होगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट लास्ट मोमेंट पे ही जाके पढ़ते हैं, तो ये उनके लिए मैंने 5-6 टॉपिक बताए। अगर ये 5-6 टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं तो आराम से आप पास हो जाएंगे, क्योंकि अगर 6 टॉपिक तैयार है और आधे आधे नंबर भी सभी टॉपिक्स पे आपको मिल जाए तो वही 21 पे पास होता है, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेटजी क्या रहती है ये आपको पहले से ही पता है। सेक्शन बी और सी को पहले सॉल्व करना है, फिर सेक्शन ए पर आपको आना है। दूसरा, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है लेकिन उससे रिलेटेड कोई डेफिनेशन, उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला, ये सब चीजें आपको आती है, तो आप उनको लिख करके आए। ठीक है, अगर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं पता है तो उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला, जो भी डेफिनेशन आपको आती है, उसको लिख करके आए, कुछ ना कुछ मार्क्स वहां से मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन को नहीं लीव करना होता है, छोड़ना नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आता तो उससे रिलेटेड आप कुछ भी फॉर्मूला, डेफिनेशन, वॉटेवर, वर्किंग रूल जो भी आपको आता है उसको आप लिख करके आए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डीएसटीएल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज मैंने बताए, जिसमें 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस हो चुकी है। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें तो प्लेलिस्ट ही नहीं मिलती। प्लेलिस्ट को ढूंढना बहुत आसान है। ठीक है, फिर भी बता देता हूं मैं आपको कि कैसे आप मेरे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो आप जाएंगे अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर, इस तरीके का आपको होम पेज दिखेगा। फिर आपको नीचे कुछ नहीं करना, होम पेज पे जाके स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको दिखेगा वीडियोज का सेक्शन जो मैंने लेटेस्ट अपलोड करी है। फिर आपको दिखेगा पॉपुलर वीडियोज का सेक्शन यहाँ पर। फिर आपको सेक्शन दिखेगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का। जो आपके जूनियर्स है, जो आपके छोटे भाई है, ठीक है, उनको आप बताएं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का ये सेक्शन है जिसमें कि मैंने डिजिटल स्क्रीन पर भी वीडियो अपडेट कर दी है। ठीक है, तो यूनिट वाइज 1 to 5 यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यूनिट 1 to 5 सारी यूनिट्स आपको देखने को मिल जाएगी मैथमेटिक्स 1 की। तो उनको बताए कि आपको ज्यादा इधर उधर नहीं जाना, आपको सीधा पूरा सेक्शन पे जाना है। पूरे सेक्शन में सारी प्लेलिस्ट सिक्वेंसली लेक्चर में पड़ी हुई है। फिर आता है आपका सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स 4 का सेक्शन, ये वाला 2024-25 के लिए बना रखा है, इसमें 5 यूनिट आपको दिख जाएगी। फिर आता है आपका ये जो डीएसटीएल है, डीएसटीएल डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक, ये पूरा सेक्शन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पूरे सेक्शन में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यूनिट 4 भी दिख जाएगी, यूनिट 5 भी दिख जाएगी। तो इस तरीके से आप यूनिट 1 to 5 जो है बहुत इजीली मेरे चैनल पर जाकर के सारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। अब कोशिश करूंगा कि वन शॉट रिवीजन आपके लिए लेकर के आऊं जल्दी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं स्टूडेंट। ज्यादा से ज्यादा अपने इस चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है, अपने जूनियर्स को बताएं। हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स 1, 2, 3, 4 डीएसटीएल ये सारी अपलोडेड है, जिसको मैं डे बाय डे अपडेट भी कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।